आई एम अज्यूमिंग कि बेसिक आप लोग को आता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज तो हम लोग ट्रायंगल्स में यूज करेंगे, ट्रायंगल्स का वहाँ पे बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रेस ट्रायंगल्स में मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो अगर इसका डिफिनेशन ही आप अगर जान आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन ही क्या है। इसी ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप ब्रेक डाउन कीजिए, जो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री उसका ब्रेक डाउन कीजिए। ट्राई, तीन, गोना एंड मेट्रिक, तीन साइड के मेजरमेंट को ही आप इसमें स्टडी करेंगे, तीनों साइड के जो मेजरमेंट है। और तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स के लिए ही मेजरमेंट का होता है जो भी है। तो आपने टेंथ क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बारे में। श्रीयुता कैन से वाई सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नॉट मोर देन एंड नॉट लेस देन वाई। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? सिक्स, राइट? यस सर। या सो सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक मैं सर्कल बनाया। दिस इज ओरिजिन, लेट्स सपोज ओरिजिन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज रेडियस आर, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट्स सपोज दिस इज p, दैट इज कोऑर्डिनेट इज a comma b, राइट? सो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया a, एंड नाउ डिस्टेंस इज b। सो लेट्स सपोज इज मेकिंग एंगल विथ एक्सिस थीटा। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी है रेशियो का? सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, रेशियो का कितना पॉसिबिलिटी है दो का? तो आप अगर काउंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं ए बाई बी बाई ए, एक रेशियो हो सकता है। एक ए बाई बी। नाउ एक आप लिख सकते हैं बी बाई आर, एक लिख सकते हैं आर बाई बी। नाउ एक लिख सकते हैं आप ए बाई आर, एंड नाउ आर बाई बी। ये सिक्स पॉसिबिलिटी है। तो इस सिक्स पॉसिबिलिटी को बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोला गया है। रेशियो साइड का आप लेंथ का रेशियो ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नामकरण कर दिया गया कि जो थीटा के अपोजिट होता है उसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? थीटा को जो भी अपोजिट होता है, और हमेशा 90 के अपोजिट वाला रेडी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। सो अगर आप थीटा यहाँ पे चेंज करेंगे, ये इस पॉइंट पे थीटा लेंगे तो आपका हाइट हो जाएगा ए। तो बेसिकली इसका नाम देते हैं ए बी बाई आर। बी बाई आर को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को आप नाम देते हैं साइन थीटा, ठीक है? और ये पूरा यूनिवर्सल कन्वर्सन है कि बी बाई आर मतलब पी बाई एच, आप पढ़े होंगे पी बाई एच, राइट? हाइट अपॉन हाइपोटेनस को साइन थीटा कन्वेंशन है, इसके रिसिप्रोकल को कॉसेक थीटा। इसको बी बाई ए परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू आप बोलते हैं tan थीटा। ये पूरा एजम्पशन कर लिया गया है, इसको नामकरण कर दिया पूरे वर्ल्ड में कि बी बाई ए को tan थीटा बोला जाएगा, ए बाई बी को बेस बाई हाइट को अब cot थीटा जो कि रेसिप्रोकल है। नाउ इसको आप बोलते हैं ए बाई आर को बेस बाई हाइपोटेनस को cos थीटा, एंड नाउ रेसिप्रोकल इज sec थीटा। तो ये चीजें क्लियर है। क्यू सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आई थिंक आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा, आपको इस पे ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आपका क्या है कि tan थीटा, अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे आप तो वन आएगा, राइट? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो आपका वन आएगा, एंड नाउ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो वन आएगा, राइट? और इफ यू find out tan theta, we can write 1 by cot theta. Similarly, sin theta equal to 1 by cosec theta, like that.
आई थिंक ये सारे चीजें आपको लोगों को आता होगा, राइट? नाउ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा, साइन साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आप लोग आई थिंक पता होगा ना कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? साइन 0 डिग्री इक्वल टू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू श्रुता कैन जीरो। से 0। व्हाई? कैन यू प्रूव व्हाई 0? डू यू नो व्हाई 0? नो सर। Okay. So I need to explain. See, sine theta is basically sine theta is equal to, see the diagram, B by A, B by R, right? B by R. So theta is basically here. If theta is 0 degree, theta is 0 degree. So see, basically height is 0, theta is 0. This is x-axis. So now the origin. So now making angle with x-axis is 0 right degree, right? So you can see. तो height is basically 0, यानी कि b is equal to आपका 0. तो so sin 0 degree is equal to 0 upon something r. R is basically equal to b height hypotenuse. So a and r. So a 0 by r is equal to 0. Sin 0 is 0. Similarly, cos 0 degree is basically b by a by r, right? A by r, and a by r is r, and a and r is equal, right? देखिए यहाँ पे अगर आप a और r एक ही लाइन है बेसिकली, तो जितना a है उतना ही r है, सेम. सो a by r that is 1, right? a equal to r. So now you know कि tan theta is basically sin theta by cos theta. Cos theta. So sin 0 degree 0 by 1 is 0. So tan 0 is also 0. So 0 it is 1, 1, 0. Now 90 degree. So 90 degree, see the 90 degree proof. Similarly 90 degree केस में क्या आएगा? 90 degree केस में आपका जो इस तरह से आपका लेट सपोज ये 90 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री. तो इस केस में क्या होगा आपका? साइन 90 डिग्री लिखेंगे, साइन 90 डिग्री. तो आप क्या लिखेंगे? हाइट अपॉन, ठीक है, यहाँ पे इसी चीज को देखिए, यहाँ पे देखिए ए आपका यहाँ. सो नाउ 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इज बेसिकली बी बाई आर, एंड बी एंड आर इज इक्वल. नाउ बी एंड आर इज इक्वल, जितना बी होगा उतना ही आर. सो बी बाई आर इज इक्वल, सो बी इक्वल टू आर. सो साइन 90 इज इक्वल टू बी बाई आर इज इक्वल टू 1. सो साइन 90 इज 1. cos 90 डिग्री इज इक्वल टू बेसिकली आपका जो बेस 0 हो गया ना, बेस का लेंथ b बाई आर, b इज इक्वल टू 0, एंड बेस बेस आपका है ही नहीं, लाइन सिर्फ y एक्सिस पे इस तरह से 90 डिग्री तभी तो बनाएगा ना. तो बेस नहीं है तो b बाई आर. सो b इज इक्वल टू 0 बाई आर. सो 0 डिग्री, 90 डिग्री 0. सो 1 0 एंड 1 बाई 0 इज इन प्लस इंफिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड. एंड सिमिलरली आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का आपको पता होगा. मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा याद करने का. 30 डिग्री का आप कैसे करेंगे? ट्रायंगल बना के आप प्रूफ कर सकते हैं, बट आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है समझने की, क्योंकि ये 10th क्लास में बताया जाता था, 10th क्लास में तक प्रूफ बोर्ड के एग्जाम में. फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नॉलेज के लिए, ABC. आप सोचिए कि 60 डिग्री और 30 डिग्री कैसे एंगल प्रूफ होगा. 60 डिग्री अगर आपको एंगल चाहिए तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा.
तो मैं एक एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ जिसका साइड लेंथ 2a है. सो नाउ 60 डिग्री, 60 degree, this angle is also 60 degree, right? तो now you can see मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए से लेके एडी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, each angle is 60 degree, two way side, let's side length is 2a, we can take a also, not don't worry, but 2a लेंगे तो थोड़ा वैसे आसान पड़ता है. So now drop the perpendicular, so bisect करेगा इसको टू इक्वल पार्ट में. So let's suppose यहाँ से BD, this is BD, so BD is love A and A. So we need to find, so now angle is also 30 degree, 30 degree, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री. सो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के यूज करके आप sin 60 cos 60 tan 60 सारे चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड sin 30 cos 30, राइट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करके. तो आप परपेंडिकुलर हाइट बता दीजिए इस ट्रायंगल एडी में, ट्रायंगल एडीबी में, ट्रायंगल एडीबी में आप AD इक्वल टू क्या बताएंगे, AD इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. सो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का रूट, सो रूट 3A. सो दिस लेंथ इज रूट 3A. नाउ अब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर दीजिए ट्रायंगल ADB में. ADB में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे तो सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बेसिकली हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, so root 3 basically 60 का opposite is height, so AD upon B AB. So now AD is root 3A upon AB is 2A, so root 3 by 2. Similarly आप प्रूफ कर लेंगे, right? Sin 60 is root 3 by 2. Cos 30 निकालेंगे तो cos 30 is, sorry, sin 30 is sin 30 upon equal to BD upon AB. So A by root A by 2A, that is 1 by 2. 1 by 2. अब 45 के लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे. 45 के राइट एंगल ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, लेट A length. So now 90 degree, now 45 degree, 45 degree and root 2A, this length ABC. आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे तो आपका साइंस कॉस आपका वैल्यू आ जाएगा. तो आपको आई थिंक प्रूफ हो गया, पता चल गया कि कैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 by 2, साइन 45 1 by root 2, साइन 60 root 3 by 2 and साइन 90 is 1. आइडिया लग गया ना कैसे प्रूफ होगा, कैसे आता है वैल्यू इतना ही एग्जैक्टली. Yes, sir. Any doubt, Javier? Any doubt? No, sir, not yet. Okay, so got it now. So now आप अगर कुछ भी cos 30 का वैल्यू निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करके. आइडिया तो लग चुका है. तो अब इसका ट्रिक देखिए, साइन आपको इसका याद रखना पड़ेगा, साइन 0 साइन याद रखेगा तो आप सॉल्व करने में इजी होगा. साइन 0 0 साइन. अब नाउ अगर हम चुके कॉस का लिखना है cos 0, तो आप राइट से लेफ्ट आइए, राइट से लेफ्ट लिखते जाइए. अब यहाँ जो साइन 60 का वैल्यू था वो आपका cos 30 का हो जाएगा रूट 3 by 2. एंड यहाँ पे आप बस मैं मूव कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट, सो 1 by root 2 सेम रह जाएगा. एंड नाउ हियर 1 by 2 एंड 0. देखिए जहाँ पे था यहाँ पे आ गया. अब tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा. तो 0 by 1 is 0, 1 by 2 and by root 3. So sin theta is 1 by root 3. Now 1 by root 2, 1 by root 2, 1 sin 45, tan 45 is 1, and now root 3 and 1 by 0 is plus infinity undefined. Similarly cot का आपको निकालना है तो आप लेफ्ट टू राइट आ जाइए, infinity root 3 1 by root 3, sorry, yeah, 1 by root 3 and now 0, या 1 by tan थीटा देख लीजिए. ये सब हो जाएगा, आप टेबल फुल ले जाएगा. 1 sec थीटा इज बेसिकली 1 by cos थीटा, so 1 by 1 and 2 by root 3, 2 by root 3 and root 2 and 2 and 1 by 0 is infinity. आपको पता है ना कि sec थीटा इज 1 by cos थीटा, तो 1 by कर देते हैं. तो 1 by 1 is 1, 1 by root 3 by 2, 2 by root 3, 1 by root 2 is root 2. Cos sec 0 is 1 by 0 is plus infinity.
and cos it is 2 and root 2 and 2 by root 3 and 1। तो ये सारे टेबल आपका फिलअप हो गया। नाउ मैं कैसे अप्लाई होता है चेंज करते हैं हम लोग, बस हमें इसका वैल्यू पता होना चाहिए 0 से 90 डिग्री। देन हम लोग कितना भी डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने भी डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग ए, इसके मल्टीपल, बस 0, 30 या 45 का। लेट्स सपोज आप देखिए अपने पढ़े होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। cos 90 डिग्री minus theta is sin theta, and similarly tan 90 degree minus theta is cot theta, and cot 90 degree minus theta is equal to tan theta, and now sec 90 degree minus theta is cosec theta, and cosec 90 degree minus theta is sec theta। ये इसमें चेंजेस होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मैं एक शॉर्टकट इसका बताऊंगा। अब आप इसको प्रूफ कर सकते हैं क्या, एनीवन नो कि इसको कैसे प्रूफ हो सकता है कि साइन 90 डिग्री माइनस एग्जैक्टली कॉस थीटा ही क्यों होता है। देखिए जो भी चीजें अगर आपको यहाँ पे जो भी बोला जाएगा, आप पहले नंबर ट्रायंगल बनाएंगे, तो अब वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ट्राई टू फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल सो दैट फिर हो ना कि आप जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई होता है। जैसे आपने भी देखा कि मैंने अगर साइन 30 का भी वैल्यू निकाला है या कॉस 60 का भी साइज, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल बनाया, देन मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, देन अप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और यहाँ पे भी देखिए अब मैंने इस ट्रायंगल को बनाया तो उसमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। तो आपको अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को प्रूफ करना है कि कॉस थीटा होता है, सो लेट्स सपोज 90 डिग्री है, ए बी सी, देखिए तो ए लेट्स सपोज ये थीटा है, थीटा एंगल, सो दिस एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री माइनस थीटा, टोटल इज 180। सो अगर आप लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं ले लेता हूँ इसको पी एच बी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आप क्या लिखेंगे, पी बाई एच, राइट, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। सो और नाउ यहाँ से आप लिखिए, अब कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अगर आप लिखेंगे तो देखिए कॉस थीटा आपका क्या होगा, पी बाई एच। देखिए बेस ए है, ए थीटा ले रहे हैं तो थीटा के सी के साथ वाला बेस होता है, तो पी बी पी बाई एच। सो दोनों सेम आ रहा है ना, तो वी कैन से ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये चीजें क्लियर हुआ। सिमिलरली यस आप सर। अदर अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अप्लाई कर सकते हैं, सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। अब आप जैसे अगर आपको वैल्यू पूछा गया है, नाउ पहले नंबर क्वाड्रेंट के बताते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेंट में सबको पता है ना कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, ए वाई एक्सिस है आपका, ए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सेक ऑल पॉजिटिव, प्लस बी ऑल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव होता है, और अदर निगेटिव। इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होता है, अदर इज निगेटिव। एंड सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होता है एंड ऑल निगेटिव होता है। ये चीज क्लियर है, ये चीज आई थिंक आप लोग को पता होगा, राइट। और वी नो ना कि अगर आप थीटा को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, थीटा अगर आप सपोज आप थीटा मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, दिस इज नाउ लाइन, कभी भी अगर आप थीटा को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव लेंगे।
और थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है. सो नाउ वी कैन सी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो वी कैन टेक प्लस थीटा. And now this is a clockwise, so minus theta. And this is a now this is हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेंगे एंगल. मैंने ये एरो दिखा रहा मूवमेंट एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ कैसा है, क्लॉकवाइज, सो माइनस थीटा लिखा हूँ. आप यहाँ पे देखिए मैंने एक्स एक्सिस के साथ डाउनवर्ड जा रहा हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ना, एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस थीटा. नाउ एक्स एक्सिस के साथ मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, राइट. सो ये माइनस थीटा. अब देखिए यहाँ पे लेट सपोज एक मैं एक ट्रायंगल फॉर्म करूँ, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कोई भी रेशियो लिखो, आपका प्लस भी डिस्टेंस है, ऑल्सो एक्स एक्सिस प्लस डिस्टेंस प्लस भी है एक्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप कोई भी लिखेंगे तो प्लस प्लस ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो साइन कोसेक क्यों पॉजिटिव होता है और अदर नेगेटिव. साइन कोसेक, एनीवन कैन से द रीजन, साइन कोसेक नेगेटिव. So sin cosec theta is only positive. Why? Sir, is it because their perpendicular length is positive? Yeah, and the hypotenuse is also positive, right? So P y-axis के upward है, so P also and hypotenuse also positive. So sin cosec positive, right? Sin और cosec थीटा, क्योंकि P by H लिखेंगे आप तो पॉजिटिव आएगा. अदरवाइज अगर आप tan थीटा लिखेंगे तो P by B, B इज द माइनस भी ना, ये माइनस भी है, ये आपका प्लस भी, यहाँ पे ये भी हाइपोटेनस जो है प्लस भी है. सो अगर अदरवाइज cos थीटा भी लिखेंगे तो आप बेसिकली नेगेटिव लेंथ, लेंथ तो नेगेटिव नहीं होता है, बट मैग्नीट्यूड आप अगर उसका डायरेक्शन देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी की तरफ फॉर्म करेंगे तो आपको दिखेगा कि बेसिकली एक्स एक्सिस के नेगेटिव में है. तो बेस अब जब लेंगे tan थीटा लेट्स सपोज आप प्रूव कर रहे हैं, तो आप एक्स एक्सिस के जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में मतलब नेगेटिव है साइन के साथ, तो tan थीटा जब लिखेंगे तो p by b, p इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव, सो tan थीटा इज नेगेटिव. सिमिलरली cos थीटा में आप b by h लिखेंगे, b इज नेगेटिव एंड h इज पॉजिटिव, सो माइनस आ जाएगा. तो इसी तरह यही रीजन है आपका tan और cot में, क्योंकि आप देखेंगे कि लेंथ अगर है, लेंथ का डायरेक्शन देखिएगा तो एक माइनस है, बेस भी माइनस है एंड परपेंडिकुलर भी माइनस है. अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan थीटा cot थीटा लगेगा p by b, b by p तो प्लस होगा. अदरवाइज अगर आप cos tan लेंगे तो आपका बेसिकली अगर दिख रहा होगा कि अगर आप sin थीटा लिए तो sin थीटा इज बेसिकली p by h. सो आई थिंक क्लियर होगा कि फोर्थ फर्स्ट ये आप हमेशा याद रखेंगे. तो नाउ लेट्स सपोज आपने राइट किया 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो किसके अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ के अकॉर्डिंग साइन चेंज होगा, तो आप सिंपली लिखेंगे cos थीटा. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि cos थीटा इज तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, बेसिकली आप सेकंड क्वाड्रेंट, बट सोचते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन के अकॉर्डिंग नहीं कॉस के अकॉर्डिंग चेंज करते. नहीं, आपने इसमें जो थीटा डाला है यहाँ पे आप डाले ना आर्गुमेंट में, तो बेसिकली साइन के अकॉर्डिंग, तो साइन सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव, तो कॉस थीटा लिखेंगे. बट कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे आप तो आप लिखेंगे माइनस का साइन थीटा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग साइन यहाँ पे आएगा. ठीक है, अब tan 90 डिग्री प्लस थीटा को आप लिखेंगे माइनस का cot थीटा, एंड cot 90 डिग्री प्लस थीटा को आप लिखेंगे माइनस का tan थीटा, एंड tan 90 डिग्री सॉरी cos सेक का सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इज माइनस का cosec थीटा, एंड नाउ cosec 90 डिग्री प्लस थीटा इज sec थीटा, ओनली sec थीटा नॉट माइनस sec थीटा, क्योंकि आप cosec थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. वी कैन सी कि अगर 90 डिग्री प्लस थीटा में साइन कॉस में जा रहा है, कॉस साइन में जा रहा है एंड साइन, बट इवन मल्टीपल ऑफ 90 के इवन में जब आप लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, अभी भी मैंने सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ,
90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है बेसिकली। साइन 180 मतलब 90 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 180 को 90 इंटू 2 लिख सकते हैं 90। तो 90 के इफ इवन मल्टीपल देन साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही होगा, कॉस कॉस में होगा, तो साइन थीटा आप सिंपली लिख देंगे। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा को आप लिखेंगे कॉस थीटा बट माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं 90 के ऑड मल्टीपल में प्लस करूंगा थीटा या माइनस करूंगा, तो मुझे tan साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को टर्न में, इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। और प्लस माइनस साइन तो आप क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेंगे। बट अगर 90 के इवन मल्टीपल में आप लेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस पे, tan tan में। अगर आप tan 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आप सिंपली tan लिखेंगे, tan थीटा एंड पॉजिटिव या नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट के बाद, सो माइनस tan थीटा। सीधा कैन यू से 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू minus cot. या माइनस कॉट थीटा। यस, वेरी गुड। सिमिलरली आगे हो जाएगा ना, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा। शमिता कैन यू से सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज minus cosecant व्हाट? minus secant theta. माइनस Secant theta. या माइनस सेक थीटा, एंड कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज cosec थीटा, सिंपली cosec थीटा, नॉट माइनस, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली आप साइन 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, तो आप कौन सा क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है? 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 में कुछ मैंने ऐड किया हूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? साइन तो साइन में ही रहेगा, क्योंकि 180 बेसिकली 90 इंटू 2, 90 के इवन मल्टीपल है, सो साइन साइन थीटा ही होगा। एंड नाउ साइन क्या होगा? प्लस या माइनस? तो माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है। सिमिलरली cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज cos 180 degree minus theta is minus का cos theta. Similarly, tan 180 degree plus theta is Srita, can you say tan 180 degree Tan plus theta. theta? Yeah, very good, tan theta. आगे आप लोग हो जाएगा, आई थिंक 370 270 पे आई थिंक आपने कर लेंगे, राइट? मैं क्वेश्चन अब कर रहा था। We can do ना, now we can do ना, Yes, sir. आगे आपसे हो जाएगा आई थिंक। जैसे आप अगर, मैं जैवियन से पूछ रहा हूँ, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे जैवियन? साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू जैवियन, कैन Yes, से? sir. Sir, उसको मतलब से डिवाइड कर देंगे ना, like we'll separate it into two thing and we'll do it. या आपको पहले नंबर 270 है, इसका मतलब 90 इंटू 3 लिख सकते हैं, 90 के ऑड मल्टीपल आ गया, 90 के पार्ट में आपको ब्रेक करना है, 90 से आपको डिवाइड करना है, तो 90 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट? 90 डिग्री। Yes, तो sir. तो हाँ, बताइए आंसर। मैंने क्या बताया कि 90 के अगर ऑड मल्टीपल यहाँ पे होगा 90 के, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, राइट? तो कॉस थीटा। एंड प्लस की माइनस कैसे डिसाइड होगा? तो बेसिकली 200 डिग्री प्लस थीटा, वो 270 सर डिग्री। क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, या कौन सा कौन सा कौन या कौन सा क्वाड्रेंट में है? it is in third quadrant. नो नो, थर्ड क्वाड्रेंट नो, फोर्थ क्वाड्रेंट ना। थर्ड क्वाड्रेंट तो यहीं तक आपका हो गया ना, देखिए यहाँ तक 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री अब तक है, अच्छा, और यहाँ पे आपका 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका 270 अप टू नाउ। 270 प्लस थीटा समथिंग थीटा, लेट्स सपोज थीटा, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए ना। yes sir. या सो माइनस का साइन किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में निकल, सो माइनस का कॉस थीटा लिखेंगे। समझ में आ गया? जैसे आप Yes sir. cos 270 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे, तो आप माइनस लगाएंगे या नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज, पॉजिटिव होता है। या सो कॉस को चेंज होना था, क्योंकि 90 के ऑड मल्टीपल है तो पॉजिटिव, तो सिंपली साइन थीटा लिख देंगे। tan 270 डिग्री प्लस थीटा को आप क्या लिखेंगे? टू माइनस का कॉट थीटा, राइट? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा उसमें,
माइनस का कॉट थीटा। चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। जैसे आपको लेट सपोज साइन 300 का वैल्यू निकालना है, साइन 300 का वैल्यू निकाल दो, टेन 120 डिग्री का वैल्यू, साइन 420 डिग्री, सेक 300 डिग्री, साइन 3660 डिग्री, 3660 डिग्री, साइन 4200, चौवन सौ 30 डिग्री। पहले का आंसर बताइए। -√3/2. या -√3/2, वेरी गुड, -√3/2। तो बेसिकली क्या किया, साइन 360 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं 300 को, राइट। एंड चूंकि किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है, सो माइनस लगा देंगे। अब चूंकि 360 डिग्री इज 90 इंटू 4, सो इवन मल्टीपल 90 का है, सो साइन साइन में ही होगा, तो साइन 60 डिग्री, एंड माइनस या प्लस, सो माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -√3/2, साइन 60 इज √3/2। tan 120 का वैल्यू कितना आया, -√3. -√3, वेरी गुड, -√3। साइन 420 डिग्री, शमिता कैन यू शेयर साइन 420 डिग्री? √3/2. या वेरी गुड, √3/2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बेसिकली आप 400 डिग्री को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री साइन, सो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो नाउ इसको 360 को आप 90 इंटू 4 लिख सकते हैं, सो इवन मल्टीपल, सो साइन साइन में है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू बेसिकली पूछा जा रहा है। इसका आंसर स्मिता सेक 300, सेक 300 So 1/2. 1/2, या 1/2 नहीं होगा ना, 2 होगा ना, Yes, sir. 2 2. 2। इसका साइन 3660 3660 डिग्री। Anyone? Sriyutha, you got the answer? Javier? Sriyutha? I'm still solving, sir. Okay, so Sir, √3/2. yeah, √3/2, very good, √3/2। आपने कैसे किया?
आप Sir, yeah, say 10 into 180 plus 60. yes, very good. 90 into 40, right? And plus 60, right? अब 3660 को आप लिख सकते हैं 360 को 90 into 40 plus 60, right? So now even multiples साइन लगा देंगे। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है साइन 60 डिग्री का वैल्यू। अब कौन सा क्वाड्रेंट में है कैसे पता चलेगा? आप ऐसे भी देख लीजिए, 360 से आप डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने ऐसे किया ना, साइन 360 डिग्री इंटू 10 प्लस 60, राइट? तो बेसिकली एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री। तो बेसिकली 10 बार साइकिल कंप्लीट किया है साइन ने, 10 बार साइकिल कंप्लीट करके फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है, ऐसा सोचिए, राइट? यही है ना शुरू था, यही हुआ है ना कि आप साइन 3660 को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 10 प्लस 60 डिग्री। अब इवन मल्टीपल है और आपको पता है कि 360 डिग्री में एक बार पूरा साइकिल कंप्लीट होगा ये पूरा। तो ऐसे कितने बार राउंड मारा है? टोटल 10 राउंड मारने के बाद, ऐसे 10 बार राउंड मारने के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये सब राउंड मारने का कोई मतलब नहीं था। सो सिंपली 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अच्छा, एक चीज मैंने अभी नहीं बताया, हाँ, साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू, श्रीयुता डू नो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू? Minus cosecant theta. Okay, very good. And now tan minus theta is equal to? Minus tan theta. Yeah, very good. Cot minus theta is equal to minus cot theta. Now sec minus, Javian, can you say cos minus theta is equal to? Javian, Yes, sir. cos minus theta is Cos equal to? minus theta is cos theta, no, so. Yeah, very good. Cos is cos minus theta को निकल जाता है, या माइनस को कोई मतलब नहीं है। सो कॉस सेक माइनस थीटा इज, सेक माइनस थीटा इज आल्सो सेक थीटा। कोई आपसे पूछे कि साइन -300 डिग्री का वैल्यू, या फिर आपसे पूछे कि कॉस -300 डिग्री का वैल्यू, तो आपको बताएंगे यहाँ पे सिंपली माइनस साइन 300 लिख देंगे, और साइन 300 का वैल्यू आपने अभी निकाला माइनस, एंड 300 का आंसर -√3/2। सो फाइनली इज √3/2। यहाँ पे देखिए कॉस -300 का मतलब है कि आप कॉस 300 ही पूछ रहे हैं बेसिकली, तो कॉस 300 का बेसिकली वैल्यू होता है 1/2, 1/2 हो जाएगा। आप ये दो क्वेश्चन मैंने दिया हूँ, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन 1 एंड 2। Srita, are you doing? Yes, sir. Okay, good. Smita, are you doing? Yes, sir. Okay. Javian, Yes, sir. okay, do that. कोई डाउट है? अब नहीं अभी सर, तक कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं है सर। ओके, गुड।
फर्स्ट का आंसर क्या आया श्रीयुता स्मिता? Sir, is it 0? या वेरी गुड, 0। अस्मिता आपसे हो गया? अस्मिता जैवियन नहीं हुआ? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, आप 10 डिग्री, तो आप 10 डिग्री को आप यहाँ पे भी देखिए 170 है, तो आप इसको 180 डिग्री माइनस 10 लिख सकते हैं, राइट? डिग्री 170 को, तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे cos 10 और cos 1, इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसको जो बड़ा डिग्री है उसको चेंज कीजिए। तो cos 170 को मैं लिख रहा हूँ, cos 170 को 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री। सो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अब 180 डिग्री माइनस थीटा इज बेसिकली चेंज नहीं होगा, cos cos में ही होगा। सो नाउ माइनस का cos 10 डिग्री, देखिए हुआ माइनस का cos 10 डिग्री, 19 to 2 इवन, तो cos cos में ही, बट सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का cos 10 डिग्री। सो cos 10 एंड a दोनों कैंसिल आउट हो गया, 0। नाउ सिमिलरली cos 20, अब बड़ा यहाँ पे cos 60 160, तो cos 160 को भी आप लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट इज माइनस का cos 20 डिग्री हो गया। तो ये भी कैंसिल, ये वाला कैंसिल। सिमिलरली cos 30 यहाँ से कैंसिल होगा, 1 cos 150 से, राइट? 180 डिग्री माइनस थीटा करके देख लीजिए, तो 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो बेसिकली है ना। सिमिलरली cos 80 को कैंसिल होगा cos 100 से, राइट? cos 100 को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, सो बेसिकली माइनस का cos 80 डिग्री, सो cos 80 इज प्लस cos 80 इज माइनस कंसीडर, सो ओवरऑल इज 0, फाइनली आंसर इज 0। अस्मिता समझ में आ गया? एनी डाउट? ओके, जेवियन एनी डाउट? जेवियन एनी डाउट? देखिए, No, sir, no doubt. कितना कितना भी डिग्री थीटा हो, कितना मैं बता देता हूँ, कितना भी डिग्री थीटा हो, आप उसको 0 से 90 के बीच ला दीजिए। इस चीज जो मैं प्रॉपर्टी बताया 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका यूज करके आप जो भी उसको आप ट्राई कीजिए 0 से 90 के बीच रखने के लिए। थीटा थीटा 0 से 90 ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका करना है। उसके बाद क्योंकि आपको 0 से 90 डिग्री में ही वैल्यू पता है ना, 0 से 90 डिग्री में ही आप निकालते हैं, ट्रायंगल में लगाएंगे ना, तो 0 से 90 डिग्री में थीटा कितना भी क्यों नहीं हो, आपको पहले नंबर करना है 0 से 90 के बीच लाना है थीटा को। नाउ इस सेकंड का आंसर बताइए, सेकंड का। साइन 420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस 300 इंटू साइन माइनस 330 डिग्री। श्रीयुथा, सेकंड का आंसर क्या है श्रीयुथा? Sir, I got 1 plus root 3. 1 plus root 3, 1 plus root 3, I think 1 is the correct answer। सेकंड का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने कहीं मिस्टेक किया होगा आई थिंक। एनीवन गोट द आंसर? अस्मिता, श्री जेवियन?
sin 420 into cos 390 डिग्री 90 डिग्री प्लस आपसे पूछा गया था cos माइनस 300 डिग्री प्लस इंटू साइन माइनस 330 डिग्री का वैल्यू। तो सिंपली साइन 420 डिग्री बेसिकली आप लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 60, so now first quadrant, and so now sin 60 degree, so that is root 3 by 2. Now cos 390 degree is basically cos 360 degree plus 30 degree, that is basically cos 30 degree, so cos 30 is root 3 by 2. So now cos minus 300 degree is basically cos 300 degree, and cos 300 degree is basically cos 360 degree minus 60 degree, so that is cos 60 degree. Fourth quadrant, that is so root 1 by 2. Now sine minus 330 degree, that is minus of sine 330 degree, so 300 minus of sine, we can write 360 degree minus 30 degree. So now minus of and फोर्थ क्वाड्रेंट, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सो वन और माइनस लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन 30 डिग्री, सो साइन 30 इज बेसिकली 1/2. सो नाउ फाइनल आंसर इज, आप सबको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका आया रूट 3/2 इंटू रूट 3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, दैट इज आपका वैल्यू आ गया 3/4 प्लस 1/4, दैट इज 4/4 1. गॉट इट? श्रीयुता, Yes, आपका sir. एरर पता चला कहाँ पे आपने गलती किया था? Yes, sir. ओके. जेवियन, एनी डाउट? हो गया था आपसे? जी सर. ओके. अस्मिता? Done, sir. ओके. आप लोग थर्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा, थर्ड हो जाएगा ना, बस आपको वही चेंज कर लेना है. आप 300 डिग्री को cos 300 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री. सिमिलरली cos एंड 204 को आप लिख सकते हैं cos, आप चेंज कर लीजिए 180 प्लस 24 आई थिंक होगा, जो कि माइनस cos 24 होगा. सो cos माइनस 24 कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप लिख लीजिएगा cos 180 डिग्री माइनस 5, सो माइनस का 5 cos 5 आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. बेसिकली आप इसी का वैल्यू निकालना है, सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा. इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, और cos 300 डिग्री बेसिकली इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस 1/2, माइनस सॉरी 1/2 ना, 1/2 प्लस 1/2. फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, तो cos इज पॉजिटिव. cos 60 डिग्री का वैल्यू बेसिकली लिखना है आपको, cos 60 इज 1/2. सो 1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड का. वन बाई टू आया था श्रीयुता, आपका भी सेम आंसर आया था श्रीयुता? Yes, sir. Okay, so do you know identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1? Do you know na tan square theta sec square theta minus tan square theta is equal to 1? ये आइडेंटिटी आपको पता है ना? एंड cosec square theta माइनस cot square theta is equal to 1. इसका प्रूफ भी आपको पता होगा आई थिंक. इसका प्रूफ पता है ना? कैसे प्रूफ करते हैं जेवियन? sin square theta plus cos square theta is equal to 1. श्रीयुता, do you know how? तो उसको एक्सपैंड करके करना है ना? नो, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है. सिंपली आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे. जैसे साइन थीटा आप क्या लिखेंगे, p/h cos थीटा b/h. तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली p²/h² प्लस b²/h². सो h² इज कॉमन, सो h² p² प्लस b². आपको पता है कि p² प्लस b² h² के इक्वल होता है.
पाइथागोरस थ्योरम, सो 1 प्रूफ हो गया ना? क्लियर है? सिमिलरली आप यहाँ पे भी वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec theta is basically h by b and tan theta is basically p by b. So अगर आप कर लेंगे तो 1 आएगा, h square by b square minus p square by b square is equal to 1. So h square minus p h square minus p square upon p square, that is b square upon b square. हो गया ना प्रूफ? अब यहाँ ध्यान रखिए कैसे याद किया जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है या फिर सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पता है कि सेक थीटा का डिनोमिनेटर में नीचे क्या आता है, आप लिखेंगे h बाई बी, तो tan थीटा का भी डिनोमिनेटर p बाई बी। यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा का आता है डिनोमिनेटर में h बाई पी, सॉरी p, तो यहाँ पे cot थीटा में भी p बाई पी, तो इसी अकॉर्डिंग लगता है, सेम डिनोमिनेटर होता है। तो सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मोस्टली इस आइडेंटिटी पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली तीनों आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों आइडेंटिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना एलएचएस है आरएचएस है इक्वल है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना थीटा के लिए, थीटा का कोई भी, कल ही मैं आइडेंटिटी बताया था इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर आप थीटा का कोई भी वैल्यू लेंगे 1 डिग्री, साइन 1 स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री आल्सो 1, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री आल्सो 1, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थीटा का होगा, इनफाइनाइट। सो इसीलिए आइडेंटिटी बोलते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दोनों इक्वल ही है बेसिकली। सो इस पे टॉपिक पे मैं एक सवाल देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, दिस इज लास्ट क्वेश्चन टुडे क्लास, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस इसी तरह आपको साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का आपको वैल्यू बताना है। आप ये मत सोचिए कि साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 5 डिग्री का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। आप इसको ऐसा करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसका आंसर बताना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी को यूज कीजिए और इसका आंसर बताइए। Sridhar, are you doing? Yes, sir. We do that. Asmita, Javier, Doing Doing so. okay, do that.
Sir, is it 19/2? Yeah, very good. 19/2. Very good. Yeah, correct. श्वेता आपसे हो गया? जेवियर? सर कर रहा हूँ अभी भी। Okay, I'll do that. सेकंड क्वेश्चन कीजिए श्वेता। सेकंड क्वेश्चन, लॉ का प्रॉपर्टी पता है ना? लॉ का प्रॉपर्टीज पता है ना Yes, श्वेता? sir. Yes, sir. ओके, इसका यूज कीजिए। सेकंड क्वेश्चन कीजिए। So 1, किसका आंसर 1? Samhita. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लॉग 1 बता रहे हैं। Yes, sir. आई थिंक 1 नहीं होगा, 0 होगा। आपने 1 वैल्यू लाया है लॉग का प्रॉपर्टी में आपने, इसका आपको Sir, आया log होगा। log 0 is 1, sir. सो आपका इसको बेसिकली 1 आया होगा ना, जैसे आप कल आपको पता है कि log a पावर m प्लस log a पावर n इस तरह से होता है, तो log a पावर m n हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे log कुछ नहीं है बेस में, तो 10 है, राइट। सो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, सबका प्रोडक्ट्स में ले लेंगे 10 को। सो 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, अप टू 89 डिग्री। अब देखिए चूंकि 180 इसका पेयर देखिए, इसको आप लिख सकते हैं cot 1 बेसिकली 89 को। tan 1 इंटू cot 1 1, सिमिलरली tan 2 इंटू यहाँ पे होगा आपका tan 88, तो tan 88 को आप लिखेंगे cot 2 डिग्री। तो tan 2 इंटू cot 2 इज बेसिकली 1, राइट। tan थीटा इंटू cot थीटा 1। तो सब देखिए पूरा जो पावर है log 10 और बीच में आएगा 45 डिग्री, दैट इज आल्सो 1। सो बेसिकली पावर में 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1। सो log पावर में 1 होता है तो इज इक्वल टू 0 होता है, log a पावर 1 इज इक्वल टू 0। Yes, sir. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। आंसर 0 होगा, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाता ना, अगर आपसे ये वैल्यू, आपने शायद इसका वैल्यू tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री, तो आप उसका 1 आंसर बताते हैं। मैंने log लगाया था, तो log बेस 10 पावर 1 है। पावर अगर 1 होता है, बेस कुछ भी हो एनीथिंग, तो इसका वैल्यू 0 होता है। स्मिता, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था ना आपसे, ए sin स्क्वायर 5 कि मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ठीक है, अगर नहीं होगा तो कर लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। Any doubt? Anyone, any doubt? No, sir. No, sir. Okay. So now I am ending the meeting. Bye. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Welcome.